क्लासेस। तो आज ये जो हम वीडियो लाए हैं इसमें हम पढ़ेंगे लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल का हिंदी अनुवाद। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी जो लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसका हिंदी अनुवाद समझने में आसानी हो। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपका मन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जैसा कि आप नाम से जान गए होंगे कि लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में है। आगे है अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले इन इंग्लैंड में देयर लिव्ड अ वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक औरत रहती थी, यानी कि एक लड़की रहती थी जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शी बिकम वेरी फेमस एज अ नर्स। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो फेमस थी किसके? उससे, नर्स के, यानी कि वो इंग्लैंड में नर्स के उससे काफ़ी प्रसिद्ध थी। She did a lot to help sick people so that they get better. जो फ्लोरेंस थी वो जो गरीब लोग थे उनकी काफ़ी मदद करती थी ताकि उनको अच्छा महसूस हो। फ्लोरेंस वॉज ग्रोन इन अ गुड फैमिली। जो फ्लोरेंस थी वो काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी। शी गॉट हर नेम फ्लोरेंस, द सिटी फ्लोरेंस इज इन इटली। जो उनका नाम था वो उनकी सिटी पे आधारित था, यानी कि फ्लोरेंस इटली की थी तो उसके बेस पे उनका नाम रखा गया फ्लोरेंस। वेयर शी वॉज ब्रोन ऑन May 12, 1820। वो 12 मई 1820 में हुई थी। फ्लोरेंस ग्रीव अप इन इंग्लैंड। वो जहाँ पे बड़ी हुई, यानी कि जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया वो जगह इंग्लैंड थी। शी वॉज थॉट एट होम बाय द फादर। जो उनके पिता थे उन्होंने उनकी जो शिक्षा थी, उनकी पढ़ाई थी उसको उनको घर ही पे पढ़ाया। शी लर्न इंग्लिश, लैटिन, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसफी। जो फ्लोरेंस थी उनको काफ़ी सारी भाषाएं आती थी, यहाँ पे लिखी हुई हैं। इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस उनको आती थी और वो हिस्ट्री और फिलोसफी पढ़ रही थी। फ्लोरेंस ट्रैवल्ड टू मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। जो फ्लोरेंस थी वो काफ़ी सारी जगहों पर घूमी थी अपने माता पिता और बहन के साथ। शी ऑल्सो वोट राइट लॉट ऑफ नोट्स टू हिमसेल्फ। वो काफ़ी सारी जो है नोट्स बनाती थी अपने आप से, यानी कि मतलब नोट्स, डायरी नोट्स बनाती थी। जहाँ वो घूमने जाती थी उनको वहाँ क्या अच्छा लग रहा है ये सब एक डायरी में उनके नोट्स बनाती थी और या तो अपनी पढ़ाई के ऊपर के भी वो नोट्स बनाती थी। वन डे शी रोट, एक दिन वो लिख रही थी, टुडे गॉड स्पोक मी टू मी। एक दिन वो लिख रही थी कि भगवान ने मुझसे बोला एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस। भगवान ने मुझसे बोला कि और मुझे अपने सेवा के लिए बुलाया। जो भगवान थे उन्होंने फ्लोरेंस से बोला और मुझे अपने सेवा के लिए बुलाया। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। उन्होंने निश्चय किया कि वो कुछ ऐसा अपने जीवन में करेंगी जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। फ्लोरेंस wanted to help other people। जो फ्लोरेंस थी वो दूसरों की मदद करना चाहती थी। शी wanted to become a nurse। वो नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर did not want her to become a nurse। लेकिन जो उनके माता पिता और बहन थी वो उन्होंने नर्स बनने की उनको रजामंदी नहीं दी, यानी कि उन्होंने मना कर दिया कि वो नर्स नहीं बनेगी। हर पेरेंट्स hoped to still her comfortable by getting her married to a rich man। जो उनके माता पिता थे, जो उनके पेरेंट्स थे, वो यह चाहते थे कि वो एक अच्छे और रिच मैन से उनकी शादी हो जाए और वो अच्छे से अपना आगे का जीवन व्यतीत करें। In those days ladies from good families did not become nurse।
उन दिनों जो अच्छे घर की महिलाएं थी वो नर्स नहीं बनना चाहती थी। दे वेयर पेड वेरी लिटिल मनी, उनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी, और उनको किसी से भी बहुत कम सम्मान मिला करता था। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वेयर नो बेटर, जो उन दिनों के हॉस्पिटल थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीननेस, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था हॉस्पिटल्स की सफाई पर। द शीट्स नो ऑन द बेड वेयर नेवर चेंज्ड एंड नो बडी यूज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट हाइजीन, जो वहाँ के बेड की चादरें थी उन्हें कभी नहीं बदला जाता था, और कोई भी जो पेशेंट थे उनकी देखभाल के पर उनकी देखभाल पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस, फ्लोरेंस इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ी। शी सीक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स, उन्होंने चुपचाप यानी कि गुप्त तरीके से एक प्लान, उन्होंने नर्स बनने का प्लान बनाया। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल्ड, जो फ्लोरेंस थी वो उसको पहला अवसर तब मिला जब उनकी जो ग्रैंड मदर थी यानी कि उनकी जो दादी थी वो बीमार पड़ी। फ्लोरेंस स्टेड द एट हेयर साइड एंड लुकेड आफ्टर हर, जो फ्लोरेंस थी वो उनके साथ रहने लगी और उनकी जो उनकी दादी थी उनके साथ रहने लगी और उनकी देखभाल की। ग्रेजुअली शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाय, धीरे धीरे उन्होंने पास के एक गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। हेल्प फ्लोरेंस soon found that she could not do her work properly as she was not trained. फ्लोरेंस ने जल्द ही महसूस किया कि वह अपना काम सही से नहीं कर पाती हैं क्योंकि वे प्रशिक्षित नहीं हैं, यानी कि वो ट्रेन नहीं है। So she began to read books about medicine. जो फ्लोरेंस थी उन्होंने मेडिसिन की जो बुक, जो डॉक्टरी की बुक होती हैं उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि जो दवाएं की जिन बुकों में दवाओं के बारे में लिखा रहता है उन बुक्स को वो रीड करने लगी। A few years later she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital. कुछ सालों बाद उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, यानी कि ये आदेश मिला कि वो जर्मन जाकर नर्सिंग के हॉस्पिटल से ट्रेनिंग ले सकती हैं, जहाँ पे सारी जो नर्स बनना चाहती हैं जो लेडीज़ जो वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेती हैं नर्स की, वहाँ पे वो जाके वो भी नर्स की ट्रेनिंग ले सकती हैं। When she returned to England, फिर जब वो वापस आई इंग्लैंड, she became the superintendent of the organization. जब वो इंग्लैंड वापस आई तो वो सुपरिटेंडेंट बन चुकी थी ऑर्गेनाइजेशन की। केयर ऑफ द सिक, यानी कि when she returned to England to see the superintendent of the organization, जब वह इंग्लैंड वापस आई वह लंदन। Few years later she got an opportunity to go to German and learn about nursing in the hospital. कुछ साल बाद उन्हें जर्मनी जाने का मौका मिला और एक अस्पताल में नर्सिंग सीखने का मौका मिला। When she returned to England, she became the superintendent of organization care of the sick in London. जब वह इंग्लैंड वापस आई वह एक संगठन केयर ऑफ द सिक की अध्यक्ष बनी। जब वो यानी कि जो फ्लोरेंस थी वो जब इंग्लैंड वापस आई तो वो एक संगठन की अध्यक्ष बनी, जिस संगठन का नाम था केयर ऑफ द सिक। शी बिगेन टू ट्रेन नर्सेस एंड बिकम क्वाइट फेमस। जो फ्लोरेंस थी वो नर्स, उन्होंने नर्सों को प्रशिक्षण देना शुरू किया और बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। जो फ्लोरेंस थी वो जो नर्स बनने आती थी जो महिलाएं नर्स बनने आती थी और जो चाहती थी उनको मतलब ट्रेनिंग देने लगी और वो बहुत ही
जो फ्लोरेंस थी वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। In 1854 the Crimean War broke out. 1854 the Crimean War broke out. 1854 में जो है युद्ध छिड़ा, क्रीमेन का युद्ध छिड़ा। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड संतरी इन टर्की। जो वहाँ की गवर्नमेंट थी यानी कि सरकार थी, उन्होंने फ्लोरेंस को कहाँ भेज दिया? संतरी यानी कि तुर्की भेज दिया। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ अ टीम ऑफ 40 नर्सेज। जो फ्लोरेंस थी वो 40 नर्सों के टीम की इंचार्ज थी। द हॉस्पिटल एट संतरी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वॉर। जो संतरी हॉस्पिटल था वो पूरा भरा हुआ था, किससे? जो शोल्डर्स, जो लड़ाई चल रही थी उसमें जो शोल्डर्स यानी कि जो जवान होते हैं वो जिनके चोट लग रही थी या फिर जिनके जो उसमें मारे जा रहे थे, वो पूरे वहाँ पे एडमिट किए जा रहे थे और उनका वहाँ पे इलाज चल रहा था। तो वो पूरा हॉस्पिटल उनसे भरा हुआ था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड इन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। जो फ्लोरेंस थी वो बहुत मेहनत कर रही थी ताकि जो हॉस्पिटल की कंडीशन है वो उसमें बदलाव आ सके। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन। जो फ्लोरेंस थी उन्होंने हॉस्पिटल को साफ करवाया और एक नया किचन बनवाया। विच सर्व्ड बेटर फूड, और ताकि वो लोगों को अच्छा खाना दे सकें। विद हर ओन मनी, और उन्होंने ये सब अपने खुद के पैसे से किया। शी बोथ न्यू शीट्स एंड क्लॉथ फॉर द पेशेंट्स। उन्होंने जो बेड के शीट्स होते हैं उन्हें वो नई शीट्स ली और पेशेंट्स के जो कपड़े होते हैं उन्हें भी लिया यानी खरीदा। शी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम। वो उनसे बात करने में काफ़ी समय व्यतीत करती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी। वो हमेशा ये चाहती थी और ये कोशिश करती थी कि वो उनको कितना आरामदायक महसूस करा सके और कितना खुश रख सकें। एट नाइट शी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग अ लैम्प। रात को हाथ में लैम्प लिए वो बिस्तर से बिस्तर तक जाती थी। जो फ्लोरेंस थी वो रात में लैम्प लेके बिस्तर से बिस्तर तक जाती थी। दिस इज हु शी गॉट द नेम। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पे उनका नाम रख दिया गया और उनका नाम रखा गया द लेडी विथ द लैम्प। जो फ्लोरेंस थी वहाँ के लोगों ने उनका नाम रख दिया द लेडी विथ द लैम्प। ये उनका वहाँ पे नाम रख दिया गया। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकम वेरी लीन। वो काफ़ी मेहनत करती थी। जो लोग बीमार थे उनकी सेवा करती थी और उनको अच्छा खाना परोसना, वो काफ़ी हार्ड वर्क करती थी। But she refused to return to England. लेकिन जब वो इंग्लैंड वापस आई in 1860 she started the Nightingale School for Nurses. जब वो इंग्लैंड वापस आई 1860 में तो उन्होंने एक स्कूल शुरू किया जो कि नर्स की ट्रेनिंग के लिए था, जहाँ पे जो नर्स बनना चाहती हैं महिलाएं वहाँ पे वो ट्रेनिंग ले सकती थी। उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट नर्सेस गेन रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। और उसके बाद उनके इस प्रयास से पूरे देश में जो है नर्सों को सम्मान मिला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डेड ऑन अगस्त 13, 1910। जो इन लंदन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनकी डेथ हो गई 13 फ्लोरेंस नाइटिंगेल डेड ऑन अगस्त 13, 1910 इन इंग्लैंड। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनकी डेथ कब हुई? 13 अगस्त 1910
2010 में लंदन में उनकी डेथ हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई लंदन में। She was the one who brought sensation changes in the field of nurses. उनके प्रयासों से नर्सों को सारे देश में सम्मान मिला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो मृत्यु थी, जो यहाँ पे लिखा है 13 अगस्त 1910 में लंदन में हुई थी। वे नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण बलिदान लेकर आईं। तो इसी के साथ जो ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा, यानी कि उनका हिंदी अनुवाद पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।